ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान से मिलना था। कैसे भगवान से मिलूं, हे विधि कैसे मिले भगवान, हे विधि कैसे मिले। एक भक्त जो होता है ना, उसका लगन भगवान ही होता है। वो कई किस्म के साधन करके भगवान को ही पाना चाहता है, उसी के प्रति लगन लगा के बैठता है और कोई इच्छा नहीं होती। कामी ही नारी पियारी जिमी, लोभी के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। वो एक कामना, एक इच्छा करता है, भगवान कैसे मिले, वो लगन होती है। एक जन्म में नहीं मिले तो दूसरा जन्म लेते हैं, दूसरे जन्म में ना मिले तीसरा जन्म लेते हैं। आप चाहे कितनों भी जन्म हमको भटका लो, लेकिन हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम तो आपको पाके रहेंगे। ऐसे सच्चे लगन से लगे। और लगन कितनी, तो हमारे संतों ने अद्भुत कह दिया
एक संत सारा जीवन भजन करते रहे, भगवान को देखना, भगवान को देखना, भगवान को देखना, लेकिन देख नहीं पाए, मृत्यु हो गई। कहते हैं उन्होंने हठ योग के द्वारा अपना प्राण त्याग दिया। हठ योग होता है अपने आप प्राण त्याग देना। ये संसारी लोग नहीं कर सकते, उसको तो पता ही नहीं चलता कब मर जाए। इस करवट सोया है, उस करवट लेगा भी नहीं, इसका भरोसा। सुबह तो होगी पर हमारी होगी कि नहीं ये भी नहीं पता है। सुबह तो होगी भाई, दुनिया है, रात हुई है तो सुबह होगी, लेकिन हमारी सुबह होगी कि नहीं कल को ये किसी को पता नहीं। लेकिन योगी पुरुष जो होता है उसे सब पता होता है। स्वेच्छा प्राण त्याग दिया। गंगा जी में गए और शवासन लगाया, पद्मासन लगाया, जल के ऊपर हो गए और श्वास रोक लिया, प्राणांत हो गया। और चील कौवे उसके शरीर को नोच नोच कर खाने लगे। वो संत उस असहनीय पीड़ा को भी सह रहे। उनको लगा कि शायद अंत समय भगवान मिलेंगे। उन्होंने सुना था कि जैसी मति अंत गति, जैसे जीवन भर हमारा मति होता है ना, अंत में वैसी गति होता है। जिंदगी भर गलत काम किए हो तो अंत में सदगति, सदकर्म करोगे तो सदगति, कुकर्म करोगे तो कुगति। ये दुनिया का नियम, मैं नहीं कह रहा, ये रामायण कह रहा है मेरा। आजकल कोई मरने लग जाए तो कहते हैं लाओ लाओ गंगा जल लाओ, गंगा जल लाओ, इसके मुंह में डालो। दूसरों के गाली गलौज करते रहो, दूसरों की निंदाचारी करते रहो, गंदे गंदे शब्द बोल के दूसरों का दिल दुखाओ और अंत आने लगे तब कहो कि राम राम ले लो तो मुक्ति हो जाएगा। पहली बात तो आएगा ही नहीं, वो आएगा ही नहीं, तुम लाख जतन कर लो नहीं आएगा। वो राम नाम के 15 जने को अगल बगल खड़ा कर दोगे ना तो भी अलाना फलाना ठिकाना बोल देगा, लेकिन राम नहीं बोलेगा ना। ऐसी एक बूढ़ी माता मर रही थी तो उसके मुंह से राम राम निकलवाने के लिए लोग लगे हुए थे। ये कौन है तो बोले कांसी है, ये कौन है तो घासी है, ये कौन है तो मुरली है, ये कौन है तो बंसी है, ये कौन है तो उसी लाइन में पति राम को खड़ा कर दिया कि बुढ़िया मरने वाली, कम से कम पति राम है तो बोल दे। जब धक्का मार के उसको सामने लाए, ये कौन है बोले चंपक घर वाला है। मति जीवन की खराब है तो सदगति कैसे, बहुत मुश्किल है। हमारी जो मति है ना वो कर्म से बनती है, ध्यान रखना, कर्म से। यदि हम संत लोग आपको कर्म के बारे में बोलते हैं तो बड़ा तकलीफ होता है ना, कड़वा लगता है। कुछ लोग शराब पीने वाले उनको बेकार लगेगा, कुछ मांस खाने वालों को बेकार लगेगा, कुछ झूठ प्रपंच करने वालों को बेकार लगेगा, लेकिन आपकी गति को सुधारने के लिए हम बोलते हैं, क्योंकि आपकी कर्म ही आपकी गति को सुधारेगा। दुनिया का कथा पुराण कभी नहीं सुधारेगा, तुम लाख कथा सुन लो नहीं सुन। क्या होता है आजकल, स्वार्थ के लिए लोग भजन करने लगे, बहुत दुख होता है। स्वार्थ के लिए पूजा करते हैं, स्वार्थ 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 स्वार्थ। देखो हम संत हैं, हमारे पास आप लोग आते हो तो हम आपको कहें कि आप अपने माँ बाप का पांव छुआ करो। ये बच्चे मेरे पास आते हैं, इनको कहता हूँ अपने माता पिता को प्रणाम किया करो। रामायण में लिखा है प्रातः काल उठ के रघुनाथ, ऐसा हम बोलते हैं। कितना अच्छा लगता है। क्यों बोलते हैं? ये पुत्र का धर्म है, ये पुत्री का धर्म है, ये बहू का धर्म है, ये बेटे का धर्म है कि माँ बाप का सम्मान करो, उनका पांव छुओ, ये धर्म है। लेकिन उसी के जगह मैं इन बच्चों को बोलूं, तुम्हारा बाप तुमको 10 रुपए रोज दे तो पांव पड़ना, तुम्हारी माँ रोज तुमको खाने को मिठाई दे तो पांव पड़ना, नहीं तो हट नहीं पड़ना। तो ये धर्म हुआ। आज यही सिखा रहे कि भगवान तुम्हें दे तो पूजा करना। हाँ, कुछ चाहिए कह के पूजा करते हैं, कुछ चाहिए कह के मंदिर में जाते हैं, कुछ चाहिए कह के कथा सुनते हैं, कुछ चाहिए। अरे सहज धर्म है आपका, सहज सरल धर्म है। भगवान की पूजा करना, प्रभु की ओर बढ़ना, माता पिता का सम्मान करना, ये आपका सहज धर्म है। जैसे श्वास लेना हम नहीं भूलते, वैसे ये सहज धर्म को कभी भूलना नहीं चाहिए। आपकी गति के लिए कहते हैं
कि आपका कर्म, आपकी जो मति है वो अंत की गति को निर्धारण करता है, इसलिए ऐसी बात कहते हैं। संत ने प्राण रोक दिए, उसके ऊपर चील कौवे आ के बैठने लगे, उसका मांस खाने लगे, लेकिन भगवान के दर्शन की चाह देखो। संत को लगा कि मैंने जीवन भर भगवान का पूजा किया, जीवन भर भगवान की आराधना की, जीवन भर मैंने राम 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 किया, तो राम अंत समय आते हैं सुना है, तो चलो मैं प्राण त्याग देता हूं, तब तो राम आएंगे, तब तो भगवान के दर्शन होंगे। सोचा, प्राण त्याग दिया हठ योग से। चील कौवे शरीर खाने लगे, उस असह्य दर्द को भी संत सहने लगे, लेकिन अचानक एक कौवे ने उस संत के आंख पर चोंच मारने का प्रयास किया। तब एक कवि लिखता है, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, मोहे राम दरस की आस। ये दो नैना मत खाइयो, मोहे राम दरस की। ये होता है आस। ने हमारा शरीर गल जाए, हमारा शरीर नष्ट हो जाए, लेकिन भगवान से मिलने की उत्कट आकांक्षा जो है वो हमारी कहीं ना जाए। ये राम कथा का सुर है, मैं नहीं कह रहा, यही राम कथा बताते। हमारे जीवन में कथा सुनने का अर्थ यही है कि प्रभु पे प्रीत जगे। कथा सुनने का अर्थ यही है कि हमारे कर्म पवित्र हों, हमारा जीवन पावन हो जाए। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।